आरती के भाषण और उसके प्रयासों की चर्चा अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के कई गांवों से लोग उसे बुलाने लगे। हर जगह वह एक ही संदेश देती, बेटी को कमजोर मत समझिए, उसे अवसर दीजिए। एक दिन जिला प्रशासन ने बेटी सम्मान अभियान का आयोजन किया। वहां आरती को मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। हजारों लोगों की भीड़ के सामने आरती मंच पर पहुंची। कुछ पल तक उसने चारों ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, जब किसी बेटी के सपनों को रोका जाता है तो केवल उसका भविष्य नहीं रुकता, पूरे समाज का भविष्य पीछे रह जाता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसने आगे कहा, आज हमें केवल अपनी बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करनी है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चा सम्मान करना सीखे। बदलाव की शुरुआत हमारे घर से होती है। कार्यक्रम के बाद कई माता पिता उसके पास आए। एक माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, आज तुम्हारी बातें सुनकर मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। एक पिता ने कहा, आज तक मैं सोचता था कि बेटा ही परिवार का सहारा होता है, लेकिन आज समझ आया कि बेटी भी पूरे परिवार का गर्व बन सकती है। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही महीनों में उसने गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद होने लगा। माता पिता के लिए विशेष बैठकें होने लगीं। लोग समझने लगे कि बेटियों को रोकना समाधान नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षित और आत्मविश्वासी बनाना ही सही रास्ता है। धीरे धीरे उस क्षेत्र में बदलाव साफ दिखाई देने लगा। पहले जहां कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती थीं, अब उनकी संख्या बढ़ने लगी। गांव की गलियों में बच्चियों की हंसी फिर से सुनाई देने लगी। एक शाम आरती अपने घर की छत पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। उसके पिता पास आए और बोले, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने लोगों की सोच बदलनी शुरू कर दी है। आरती मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अभी यह शुरुआत है। मेरा सपना है कि देश की हर बेटी बिना डर, बिना भेदभाव और पूरे सम्मान के साथ अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी एक और बड़ी परीक्षा तैयार कर रखी थी। आगे आने वाली चुनौती उसके साहस, धैर्य और नेतृत्व की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। क्या आरती उस चुनौती का सामना कर पाएगी? आरती का अभियान अब पूरे जिले में फैल चुका था। स्कूल, कॉलेज और पंचायतें उसे बुलाने लगी थीं। लोग उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते और अपनी बेटियों को पढ़ाने का संकल्प लेते। एक दिन आरती को पड़ोस के गांव से फोन आया। वहां की एक मेधावी लड़की नंदिनी आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली थी। आरती तुरंत उस गांव पहुंची। उसने नंदिनी के माता पिता से कहा, अगर आज आपकी बेटी की पढ़ाई रुक गई तो उसके सपनों के साथ साथ समाज का भी नुकसान होगा। उसे एक मौका दीजिए। लंबी बातचीत के बाद परिवार मान गया। नंदिनी की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और कई अन्य परिवारों ने भी अपनी बेटियों को दोबारा स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि एक लड़की समाज की सोच बदल रही है। वे अफवाहें फैलाने लगे और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करने लगे। आरती ने जवाब में किसी से झगड़ा नहीं किया। उसने कहा, सच की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य होता है। समय खुद तय करेगा कि कौन सही है। उसने अपना काम पहले से भी अधिक मेहनत के साथ जारी रखा। कुछ महीनों बाद जिले में बेटी शिक्षा और सम्मान सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बार आरती को सम्मानित किया गया। मंच से बोलते हुए उसने कहा, हर बेटी को सुरक्षित माहौल, अच्छी शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उसके शब्द सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद कई छात्राएं उसके पास आईं। एक लड़की ने कहा, दीदी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। दूसरी बोली, मैं पुलिस अधिकारी बनूंगी। तीसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी आपकी तरह समाज के लिए काम करूंगी। उनकी बातें सुनकर आरती की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसके छोटे छोटे प्रयास अब हजारों सपनों को जन्म दे रहे हैं। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो उसके साथ अनगिनत बेटियों के सपने भी आगे बढ़ते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही उसे एक ऐसा अवसर मिलने वाला था
जहां उसकी आवाज पूरे राज्य तक पहुंचने वाली थी। क्या आरती अपने सपनों को और बड़ा रूप दे पाएगी? समय के साथ आरती का नाम पूरे जिले में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उसके प्रयासों से सैकड़ों बेटियां दोबारा स्कूल पहुंच चुकी थीं। कई परिवारों की सोच बदल रही थी। एक सुबह जिला अधिकारी का फोन आया। आरती जी, अगले सप्ताह राज्य स्तरीय बेटी सम्मान सम्मेलन है। हम चाहते हैं कि आप वहां मुख्य वक्ता के रूप में आए। यह सुनकर आरती कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे अपने माता पिता की वर्षों की मेहनत याद आ गई। सम्मेलन का दिन आ गया। पूरा सभागार शिक्षकों, अधिकारियों, छात्रों और हजारों लोगों से भरा हुआ था। जब मंच से आरती का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरती मंच पर पहुंची और बोली, मैं यहाँ किसी पुरस्कार के लिए नहीं आई हूँ। मैं उन बेटियों की आवाज बनकर आई हूँ जिनके सपने अभी भी किसी कोने में दबे हुए हैं। पूरा सभागार शांत हो गया। आरती ने आगे कहा, हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां कोई बेटी सिर्फ इसलिए अपने सपने न छोड़े क्योंकि वह बेटी है। शिक्षा, सम्मान और समान अवसर हर बच्चे का अधिकार है। उसके भाषण के बाद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा, आरती, तुम्हारे विचार सिर्फ भाषण नहीं, समाज के लिए एक दिशा हैं। कुछ ही दिनों में समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर आरती की चर्चा होने लगी। लोग उसे प्रेरणा का प्रतीक मानने लगे। लेकिन प्रसिद्धि मिलने के बाद भी आरती नहीं बदली। वह हर सप्ताह अपने गांव लौटती, बच्चों को पढ़ाती और लोगों से मिलती। वह हमेशा कहती, अगर मैं अपनी मिट्टी को भूल गई तो मेरी सफलता अधूरी रह जाएगी। एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं भी आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहती हूँ। आरती मुस्कुराई और बोली, बस एक बात याद रखना, कभी किसी का सपना मत तोड़ना। अगर हो सके तो उसे पूरा करने में उसका साथ देना। उस बच्ची की आंखों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। आरती को अब समझ आ गया था कि बदलाव भाषणों से नहीं बल्कि लगातार किए गए छोटे छोटे अच्छे कामों से आता है। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। उसे पूरे देश के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलने वाला था। क्या आरती की आवाज पूरे देश तक पहुंचेगी? राज्य स्तर पर मिले सम्मान के बाद आरती का नाम पूरे देश में जाना जाने लगा। कई सामाजिक संस्थाएं और शिक्षा से जुड़े संगठन उसे अपने कार्यक्रमों में बुलाने लगे। एक दिन आरती को राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय बेटी सम्मान सम्मेलन का निमंत्रण मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। सम्मेलन में देश के अलग अलग राज्यों से आए शिक्षक, छात्र, अधिकारी और समाजसेवी मौजूद थे। जब मंच संचालक ने कहा, अब हम आमंत्रित करते हैं उस बेटी को जिसने अपने छोटे से गांव से निकलकर हजारों परिवारों की सोच बदल दी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आरती मंच पर पहुंची। उसने सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर बोलना शुरू किया, मैं यहाँ अपनी सफलता की कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं उन लाखों बेटियों की उम्मीद लेकर आई हूँ जो आज भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सभागार में सन्नाटा छा गया। आरती ने आगे कहा, अगर हम सच में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हर बेटी को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर देना होगा। बदलाव कानून से शुरू नहीं होता, बदलाव घर से शुरू होता है। उसके शब्द हर किसी के दिल को छू गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कई राज्यों के लोगों ने अपने यहाँ भी बेटी शिक्षा अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद आरती ने अपने गांव में एक बड़ा सपना पूरा किया। उसने अपने माता पिता के नाम पर एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब परिवारों की बेटियां बिना किसी शुल्क के पढ़ सकती थीं। पहले दिन ही सैकड़ों बच्चियां वहां पहुंचीं। आरती ने मुस्कुराकर कहा, यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, यह उन सपनों का घर है जिन्हें कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी बच्चियों ने एक साथ कहा, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और समाज बदलेंगे। रामप्रसाद और सरिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बेटी अब केवल उनकी नहीं, पूरे देश की बेटी बन चुकी है। लेकिन आरती यहीं नहीं रुकी। उसने संकल्प लिया कि जब तक देश का हर बच्चा शिक्षा और सम्मान का अधिकार नहीं पा लेता, तब तक उसकी यात्रा जारी रहेगी।
उसकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे एक बेटी बदली और उसके साथ हजारों जिंदगियां बदल गईं। लेकिन आरती की यात्रा अभी भी जारी है, क्योंकि समाज में बदलाव एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से आता है। समय बीतता गया। आरती द्वारा शुरू किया गया निःशुल्क शिक्षा केंद्र अब एक बड़े संस्थान का रूप ले चुका था। वहां सिर्फ उसके गांव की नहीं बल्कि दूर दूर के गांवों की बेटियां भी पढ़ने आने लगीं। एक दिन सुबह सुबह एक गरीब किसान अपनी 10 साल की बेटी के साथ आरती के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, बेटी, मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी पढ़े, लेकिन मजबूरी ने मुझे रोक रखा है। आरती ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, आज से यह बच्ची मेरी भी बेटी है। इसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। किसान की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। धीरे धीरे ऐसी कई बच्चियां उस विद्यालय से जुड़ने लगीं। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस अधिकारी, तो कोई अध्यापिका। आरती हर सुबह प्रार्थना सभा में बच्चों से कहती, सपने देखने वाले कभी छोटे नहीं होते। छोटे होते हैं वे लोग जो दूसरों के सपनों को तोड़ देते हैं। बच्चे जोर से तालियां बजाते और कहते, हम मेहनत करेंगे, हम देश का नाम रोशन करेंगे। कुछ वर्षों बाद उसी विद्यालय की पहली छात्रा नंदिनी ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। नंदिनी सबसे पहले आरती के चरण छूने पहुंची। उसने कहा, दीदी, अगर उस दिन आपने मेरा साथ न दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। आरती ने उसे गले लगाते हुए कहा, आज मेरी नहीं, हर उस बेटी की जीत हुई है जिसने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। धीरे धीरे आरती के शिक्षा केंद्र की चर्चा पूरे देश में होने लगी। विदेशों से भी लोग आने लगे कि आखिर एक छोटे से गांव की बेटी ने इतना बड़ा बदलाव कैसे कर दिया। पत्रकारों ने जब आरती से पूछा, आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या है? आरती मुस्कुराई और बोली, मेरी सबसे बड़ी सफलता कोई पुरस्कार नहीं है। मेरी सबसे बड़ी सफलता वह मुस्कान है जो किसी बेटी के चेहरे पर लौट आती है जब उसे अपने सपने पूरे करने का अवसर मिलता है। उसकी यह बात पूरे देश में फैल गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया, हर गांव में एक आरती होनी चाहिए। लेकिन आरती जानती थी कि अभी भी बहुत काम बाकी है। उसने एक नया संकल्प लिया, अब मैं देश के हर राज्य में जाकर बेटियों की शिक्षा, सम्मान और समान अवसर के लिए काम करूंगी। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में ऐसा क्षण आने वाला है जब उसके वर्षों की मेहनत को पूरे देश का सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला था। क्या आरती को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा?